रख दिया। अस्सलामुअलैकुम। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। यहां से आगाज करते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टेज सजाया है 5 जजों ने, उसके ऊपर हर बंदा अंगुश्त बदंदा है। हर वकील, मैं बाहर से उठ के आ रहा हूं, सारे वकील कह रहे हैं कि यार ये चीफ जस्टिस अता बंदयाल साहब को हो क्या गया है। आज खुद नोटिस ले लिया है और ये सारे दिखावे हैं जी कि हाई प्रोफाइल केस हमारे सामने लाए। हाई प्रोफाइल से मुराद इस वक्त शहबाज शरीफ है और हमजा है, बस सुन लो। और तो किसी के पास केस है ही नहीं। क्या इमरान खान का केस इनके पास है या किस कोई और है? हाई प्रोफाइल केस की सारा रिकॉर्ड हमारे पास आए, हम रिकॉर्ड सारा सील कर रहे हैं। चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरियों को बुला रहे हैं, चारों सूबों के एडवोकेट जनरल को बुला रहे हैं, चारों सूबों के प्रोसिक्यूटर जनरल को बुला रहे हैं, चारों सूबों को नैब को बुला रहे हैं, चारों सूबों के FIO को बुला रहे हैं। तो फिर वजीर आजम ही बन जाओ ना। वजीर आजम की करे थे? थोम छिले, प्याज छिले, क्या करे? सारे इख्तियारात ही आपने रोक दिए। ऊपर से स्टे जारी कर दिए कि पूरे पाकिस्तान में कोई तबादला ना किया जाए। ये किस लिए फिर बने वजीर आजम? और पंजाबी कहते ने तू अंब लैन वास्ते बने हैं। किस लिए बने, मुझे ये बताया जाए। आज सारा आपने सिस्टम जो है ना वो अपने हाथ में लेके समझ लो कि बर्बाद और तबाह कर दिया है। ये कोई आपका नोटिस नहीं बनता था, आज खुद नोटिस ये वाला कोई आपके पास आया है? DG नैब आया है, FIA आया है, कोई आया है कि जी मेरा तबादला गलत कर दिया है? आप ऊपर से ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं कि जी जो मुलजिम है उनको मुजरिम नहीं बनने दिया जा रहा और ये है वो है। ये सिर्फ इमरान खान ने अपनी तकरीरों में कहा है। और ये इमरान खान वही है जो अदालतों को 1 महीने से गालियां दे रहा है कि ये वो अदालतें हैं जो रात 12 बजे खुल जाती है मेरे लिए। उसने पूरा दबाव में डाला हुआ है, फौज को गालियां दे रहा है, उसने पूरा दबाव में डाला हुआ है। तमाम इदारों को उसने कर दिया। इतनी अनारकी फैल गई है कि अब आप देख लें कि इसमें कोई वजीर आजम या वजीर आला कोई निजाम चला सकता है। हर तबादले के ऊपर आपसे पहले पूछा जाए कि जी चीफ जस्टिस साहब तबादला हम ये कर लें कि नहीं। हर हुकूमत का ये हक होता है कि वो अपने मर्जी के वकील करे। जितने भी हुकूमतें आती हैं जब वो तब्दील होती हैं 300-400 एडवोकेट जनरल, प्रोसिक्यूटर, ये असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, अटार्नीज, ये सारे ये हुकूमत एक पार्टी होती है, वो क्लाइंट होता है, उसको वकील करने का इख्तियार होता है। इमरान खान आया तो इससे पूछे, इसने 300 वकीलों को असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, अटार्नी जनरल ये सारे बनाए हैं कि नहीं बनाए? तो क्या वही चलते रहे? इमरान खान ने जो इंतकामी सियासत के लिए बनाए हैं, नवाज शरीफ के ऊपर झूठे केस, शाहिद खाकान अब्बासी के ऊपर झूठे केस, साद रफी के ऊपर झूठे केस, वही जो सारे केस, अब उनको वही रहने दे, तबादला ना करें उनका। और ये तबादला करना चीफ एग्जीक्यूटिव का काम है। चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है? अता बंदयाल साहब आप हैं। आप एक इदारे के सरबराह हैं, बस उस हद तक आप रहे, या आपके पास जो पिटीशन आए उसके ऊपर आप फैसला करें। ये नहीं कि सारे पाकिस्तान को आज आपने नोटिस जारी कर दिया। सारे पाकिस्तान को आज आपने नोटिस जारी कर दिया कि आए जी वजाहतें करें, रिकॉर्ड लेके आओ, रिकॉर्ड सील करो, ये वो। आपको हो क्या गया है? आप चाहते हैं कि मुल्क में और अनारकी फैले, अफरा तफरी फैले। सारा कुछ ये पहले ही मौजूद है। एक वो पागल शख्स है जो पूरा पहले हाफ मेंटल था, पूरा मेंटल हो गया इमरान खान। वो जो तकरीर में कहते हैं वो आपने उसके ऊपर अमल कर दिया। और ये केस क्यों शुरू हुए? आपके अपने ही एक बंदे ने, कहते हैं वही मुद्दई थे वही मुलजम। वो जिस बंदे ने आपको, जिस जज ने आपको चीफ जस्टिस साहब खत लिखा है, आपने उसको ही बेंच में बिठा दिया है और वो अब बेंच में बैठा है। यानी जो मुद्दई है ना वो ही बेंच में बैठा है, मुद्दई भी वही, मुलजम भी वही, मुनसिफ भी वही। ये क्या बात है? वो कहते हैं कि तुम ही मुद्दई हो और तुम ही मुनसिफ हो, मुझे यकीन है कि कसूर मेरा निकलेगा। ये एक शेर है, उसके मैं पूरे शेर तो नहीं पढ़ा, लेकिन यही है कि वो ही मुद्दई, वो ही मुनसिफ, वो ही कातिल ठहरे, हमें यकीन था कि कसूर हमारा निकलेगा। आपने तो आज सारे लोग हैरान परेशान हैं
कि जनाब आपने पूरे पाकिस्तान को नोटिस जारी कर दिया, पूरे पाकिस्तान को। और ये मेला सजाया किस लिए जा रहा है? शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के लिए। अंधों को भी पता लग रहा है कि ये आप गलत गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। पहले भी हमारी अदलिया की जो तारीख है ना, वो बहुत दागदार है, दागों से भरी पड़ी है। चाहे मौलवी तमीजुद्दीन केस हो, या परवेज मुशर्रफ का केस हो, या कोई भी जितने भी मशहूर केस हैं, आसमा जिलानी केस हो, ये सब के सब बदनुमा दाग हैं जो अदलिया की वजह से हमारे ऊपर लगे हैं। ये वही अदलिया है ना जिसने परवेज मुशर्रफ को आइन में इख्तियार करने का भी आर्डर दे दिया था कि तुम करो करो, कोई बात नहीं, करो भाई। उसको चैलेंज किया गया था कि ये मुशर्रफ का मार्शल लॉ गलत है, तो उसको ना सिर्फ वैलिड करार दिया गया बल्कि कहा कि मुशर्रफ तुम आइन में तरमीम भी कर सकते हो। और इससे पहले जो फैसला तुमने किया है 63A का, वो भी आपने आइन को तरमीम कर दिया है, आपने अदालत नहीं कर दी है। कोई इख्तियार ही नहीं था अदालत को कि जनाब वो जो वोट डाला गया है वो शुमार नहीं होगा। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। फैसला जो वोट डाल दिया गया है, हमजा शहबाज को पड़ गया है या शहबाज शरीफ को पड़ गया है, वो वोट, वो कास्ट ही नहीं होगा, वो अकाउंट ही नहीं होगा। ये आपने फैसला दिया। ये दुनिया में पहला फैसला होगा। इसलिए हमारी पाकिस्तान की अदलिया, पूरी दुनिया में 130 अदालतें हैं, 130 सुप्रीम कोर्ट हैं, और हमारा नंबर है 128। और ये जो दो फैसले आपने किए ना, अब हमारा नंबर सबसे आखिर में आ गया, 130 पे आ गया होगा कि जनाब जो वोट डाल दिया है, वो भी जो खाया पिया है ना, वो भी आप कहीं से लेके आए, वो हजम नहीं हुआ, वो ले आए जी। जो बंदा मर गया है उसको जिंदा करो जी। जो वोट डाल दिए है हमजा शहबाज को और शहबाज शरीफ को, आप कह रहे हैं जी कि वो काउंट नहीं होगा। नई बहस छिड़ गई है कि जनाब हमजा शहबाज तो वजीर आला भी फिर नहीं बनते। और पूरी दुनिया में ये कानून है कि जब कानून बनता है, आज 19 तारीख है, 19 को कानून बना है ना, तो वो 19 से आगे लागू होगा, 19, 20, 21 आगे पीछे नहीं जाएगा कि आप पिछले महीने की 19 निकाल लें और उसले पिछले साल की 19 निकाल लें। आपने ये भी दी है, रिट्रांसपेक्टिव असर नहीं होता, प्रास्पेक्टिव असर होता है। आगे आगे से असर होता है। जब कानून बनता है जिस दिन से, उस दिन से आगे होगा। अभी कानून बन जाए कि जी यूट्यूब चैनल जो है ना वो बंद हो गया, तो वो आज से बंद होगा। जो पिछले हमारे चल गए वो नहीं बंद होंगे, वो तो चल चुके हैं, उसके ऊपर आप हमें FIR दर्ज करके नहीं कर सकते। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट ने ये खिलवाड़ किया है, और उन्होंने खुद कहा जी हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे। क्या नहीं होने देंगे? इन्होंने किया क्या है? जितने भी केस हुए, शाहिद खाकान अब्बासी पे, मिफ्ता इस्माइल पे, साद रफीक पे, हमजा पे, शहबाज पे, मरियम नवाज पे, मरियम नवाज की पूरी फैमिली पे, शरीफ पूरी फैमिली पे, सबके सब में बेल हुई है, अदालतों ने ली है। साकिब नासूर ने तो एक बंदे को ऊपर बिठाया था ना, एजाजुल हसन को, आपने 5 बंदे ऊपर बिठा दिए कि देखो भाई कहीं तबादला तो नहीं हो रहा। कोई तबादला शहबाज शरीफ मर्जी से तो नहीं कर रहा। वो किस लिए वजीर आजम बना है? मैं शहबाज शरीफ साहब को कहता हूं कि एहतजाज के तौर पे आज ही इस्तीफा दे दो। तुम्हारे हाथ भी बांध दिए गए हैं और तुम्हारे पांव भी बांध दिए गए हैं। क्या तुम फैसले करोगे? इधर तो कोई नोटिस नहीं चल रहा कि जो आरिफ अलवी हलफ नहीं लेता, आरिफ अलवी असेंबली का इजलास नहीं बुलाने देता, स्पीकर परवेज लाई बैठा है, इसके ऊपर अदम एतमाद आई है, इजलास नहीं बुलाने दे रहा, इसके ऊपर तो कोई सुओ मोटो नहीं आ रहा। ये सुओ मोटो एक तरफ से क्यों जा रहा है? तो जो मस्जिद नबी का वाक़या है उसके ऊपर इतर में नल्ला का आया है कि जनाब आइंदा इमरान खान के खिलाफ या किसी के खिलाफ पर्चा करना होगा तो हमसे पूछ के करे। ये बुनियादी इंसानी हकूक है, ये बुनियादी इंसानी हकूक है। मेरे खिलाफ तो आप जब मर्जी पर्चा करा दें, और इमरान खान के खिलाफ करना हो तो मुझसे पूछ के करें। इतना अभी तक वो लाडला है। तो दोस्तों, मैं ये गुस्से में जो वीडियो बना रहा हूं ना, मैं आपको बता रहा हूं, गेम ऑन है, साजिशी गेम ऑन है। इमरान खान को दोबारा 5 साल लाने की तैयारी और साजिश हो रही है। फिर ना कहना हमें खबर नहीं हुई। मैं ये कह रहा हूं आज इसके ऊपर
ये एहतजाज होना चाहिए। अरफान कादर का मैं अभी देख रहा था, उसने बिल्कुल ठीक कहा है कि सारे ये इदारे जो हैं, चीफ नैब वाले, FIA वाले, ये चीफ एग्जेक्टिव को जवाबदेह है। वो वजीर आजम है किस लिए भाई? वही पंजाबी की दोबारा मिसाल हो, अंब लैंड वास्ते बना है फिर। तो इसके ऊपर एहतजाज होना चाहिए। हमारी जो बार काउंसिलें हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, बेंच और बार जो है वो एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर आप जस्टिस हैं ना, तो मैं ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हूं, मेरी भी कोई ड्यूटी है जो आपको मैं बता रहा हूं। ये मैं कोई आम बंदा नहीं हूं। मैं जो वकील हैं, हमारे जितने वकील भी हैं, वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं। हम बेंच को, बार को, वो हमें अगर बता सकती है तो हम उनको बता सकते हैं, वो हमें असिस्ट करते हैं, हम उनको कर सकते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि जो आज ये नोटिस जारी हुए हैं, पूरे पाकिस्तान को नोटिस जारी हो गए, कोई इदारा नहीं बचा। तो चीफ एग्जेक्टिव शहबाज शरीफ का काम फिर क्या है? क्या काम है इसका? फिर उसको यही हम कहेंगे पंजाबी में, अगर जो कहना है कि लस्सी पी के सो जाए या धनिया पी के सो जाए, ठीक है। इस्तीफा इसके ऊपर बनता है और बार काउंसिल अपना रोल अदा करें। ये कानूनी टीवी चैनल जो है ना, आपके सामने ये गुफ्तगू रख रहा है और ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि जो बार काउंसिलें हैं हमारी, बार एसोसिएशन है हमारी, वो इसके ऊपर आगे आए। और ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म फैला हुआ है, ये फैल रहा है जुडिशियल एक्टिविज्म। कई ऐसे फैसले हैं जो गलत भी हैं, नहीं होते गलत। क्या भुट्टो को सही फांसी चढ़ाया गया था? आपने खुद बाद में माना है, जस्टिस नसीम हसन ने, कि यार हमसे गलती हो गई थी। तो आपके ऊपर कोई तनकीद नहीं कर सकता। ये सुओ मोटो जो आज आपने नोटिस जारी किया, ये वापस होना चाहिए। ये हमारा मुतालबा है बतौर वकील के और बकौल इदारे के। हम ये कह रहे हैं कानूनी टीवी की तरफ से भी, और ये सारे हमारे जो अपनी तंजीम है, जस्टिस पार्टी, ये सारे ये मुतालबा है कि ये आज खुद नोटिस में जो आज नोटिस पूरी कौम को जारी हुआ है, ये वापस होना चाहिए, वापस होना चाहिए, वापस होना चाहिए।